ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै गुरवे नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामयं तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितान्तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनं श्री चैतन्यदेवं श्री कृष्ण राधा कृष्ण पदाय सहगणरघुनाथ श्रीविद्याधर। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत तब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुदेवी हरि हरि वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देखिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा आप लोग सब वरिष्ठ भक्त हो तो थोड़ा सा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम जयतीर दास है एक्चुअली। सभी सीनियर वैष्णव से प्रार्थना करेंगे कि अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि भगवान ज़्यादा चाहते हैं वैसा मैं बोल पाऊँ, कह पाऊँ। और तो हम श्लोक पढ़ेंगे पुरुषोत्तम योग और अध्याय 15 श्लोक नंबर 12। कोई रीड करना चाहेगा श्लोक? थोड़ा सा संस्कृत थोड़ा सा फंसता है, थोड़ा सा हकलाने में। तो यत् अदित गतम तेजम जगत भासते अखिलम, यत् चंद्रमासी यत् च
अज्ञेयम तत् अयम तत् तेजम विद्यम कोई बार श्लोक यदादित्यगतं तेजो यथागत्यावतं तेज जगद्भासयत्यखिलम् जगद्भागस्यतायां यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चाग्न्यं तत्तेजो विद्धिमामकम् यदादित्यगतं तेजो यथागतिगतं तेजो यद्भासयतेऽखिलम् यद्भासते अखिलम् चन्द्रमसि यच्छाग्नौ यद्विधिमामकम् तत्तेजो विधिमामकम् तेजो विधिमामकम् यथागतिगतं तेजो यद्भासते अखिलम् अग्नो यदोतिमामकम् यथागतिगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् तत्तेजो विधिमामकम्। हरे कृष्ण। सो इस श्लोक में भगवान ने बोला है सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है और चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो इस श्लोक से पहले भगवान बताना चाह रहे थे कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, जो कृष्णा भावना भावित लोग हैं, उनको ये बात पता है। बट जो अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ये बात नहीं पता। तो तात्पर्य में पढ़ेंगे, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि यह सब कुछ घटित होता है, कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देख सकता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह सूर्य का तेज, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावना भावित का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करते हैं। जीव का मूल परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव इस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में अगर देखा जाए तो भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति दो कारण से, यहाँ पे हमें दो चीज़ों की फैसिलिटी मिली हुई है, या तो हम भोग कर सकते हैं या योग कर सकते हैं, भक्ति योग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भगवान ने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हुई हैं। चंद्रमा, सूर्य, ये सारी फैसिलिटी, सारी इन्जॉयमेंट की सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं। इस भौतिक संसार में ये सारी चीज़ें हमें भगवान ने प्रदान की है। आप देखिए, जो लोग मटेरियल इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं और जो इस संसार को भोगना चाहते हैं, उनके लिए भी सारी वस्तुएं उपलब्ध है। भगवान उनको भी सूर्य की रोशनी प्रदान हो रही है, चंद्रमा है, अग्नि है, सारी चीज़ें, तेज, सारा चीज़ें मिल रहा है। पर यदि हम देखेंगे, जो भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें हैं। पर जो मूर्ख हैं, जो ये बात नहीं समझ पाते, उनको ये पता ही नहीं लगता कि ये भगवान के द्वारा प्राप्त की गई हैं। और ये भौतिक जगत कैसा है? भौतिक जगत है जेल जैसा। जैसे आप देखेंगे, बहुत सारे जेल में व्यक्ति रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको बेसिक फैसिलिटी तो देती है, जैसे उनको खाना देगी, बिजली देगी, बेसिक जेल में जो फैसिलिटी है वो देती है। अब वो लोग क्या है, वो जेल में क्यों गए? क्या कारण था जेल में जाने का? क्योंकि उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया। अगर यहाँ के देखा जाए, इसी तरह क्या है, जब हम भगवत गीता को फॉलो नहीं करेंगे, वैदिक स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे आना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? फैसिलिटी तो भगवान ने सारी दे रखी है, भक्तों के लिए भी फैसिलिटी है। तो जनरली आप देखते होंगे कि हम लोग कहते हैं कि
बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ लेते क्वेश्चन कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भक्ति क्यों कर रहे हैं। तो यदि अगर देखा जाए और आप देखो कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी आंखें नहीं हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और माता पिता बोलेंगे ये मेरा बच्चा है, इंजीनियर मेरा बच्चा है, राइट, डॉक्टर मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, मतलब जो बच्चा होगा वो माता पिता बोलते हैं ये मेरा है। पर यदि किसी बच्चे की आंख नहीं है, बचपन से ही आंख नहीं है, तो किसको दोषी मानते हैं? कहते हैं भगवान ने आंखें नहीं दी, उसमें माता पिता का दोष नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के द्वारा उसे आंख, नाक, कान सब प्रदान है, सारी चीज़ों से प्राप्त हो रही है किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो हम कभी ये नहीं बोलते कि ये बच्चा भगवान ने दिया, ये सारी चीज़। पर अगर कुछ कमी हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे भगवान, तब याद आता है भगवान। पर अगर बच्चा डॉक्टर ही कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसे बुद्धि किसने दी है? तो कहेंगे हमने दी है, हमने पढ़ाया लिखा, हमने बड़ा बनाया, हमने ये किया। पर क्या हम ये बोलेंगे कि भगवान ने किया? पर अगर कोई चीज़ कमी हो जाए तो फिर किसके ऊपर नाम आएगा? तो ये भौतिक संसार ऐसा ही है। तो क्या हम अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं? तो क्या हम उस भगवान की सेवा नहीं कर सकते जिन्होंने हमें सारी इंद्रियां सारी प्रोवाइड की हैं? ये सारा इंद्रियां, दिमाग, आँख, नाक, कान सब जिसने दिया है, भगवान ने दिया। क्या हमें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या उनका हमें नाम जप नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्योंकि अगर वही चूज करते हैं कि आपके माता कौन होंगे, पिता कौन होंगे, आप कहाँ होगे, आप किसके पुत्र होगे, सब भगवान डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि बद्ध जीव के लिए यहाँ क्या है, एक सुगम अवसर दिया गया है। अवसर सबके लिए है, हमारे लिए है। तो मनुष्य योनि सबसे पहले, यहाँ सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है कि मतलब मनुष्य योनि मिल जाए। उसके बाद क्या, अगर भारत में जन्म हो जाए, फिर देखा जाए कि अगर भक्तों का संग मिल जाए, और भक्तों का संग मिल जाए, भागवतम, भगवत गीता, और धामवास हो जाए। आप सब लोग धामवासी हो, ये बड़ा अवसर है कि भगवान ने घर पे रखा हुआ है हम सब लोग को। तो मेरा भी थोड़ा सा, मैं पहले बाहर था, पर पहली बार वृंदावन में अवसर मिल रहा है। तो मतलब आप लोग ऑलरेडी यू हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के पास, तभी हम लोग वृंदावन में रह पा रहे हैं, ऐसे तो नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या है कि, और वृंदावन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पर कितने लोग प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को जानने के लिए। ये जितना भी चीज़ें हो रहा है सब हम क्या कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान के पास कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है। तो बद्ध जीव क्या करेगा, जब भगवान को जान लेगा तो क्या होगा, फिर भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इस श्लोक में, हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाश करते हैं। ब्रह्मांड अनेक है, सौर मंडल भी अनेक है, सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता में कहा गया है कि चंद्रमा में भी एक नक्षत्र है, चंद्रमा भी क्या एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक प्रकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य उदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि मॉर्निंग में क्या होता है, अब सारी चीज़ सिस्टमेटिक होती है, हमारी तरह नहीं, हम लोग तो थोड़ा लेट लपाट कर देते हैं, पर भगवान का जो सिस्टम है वो टाइम है। आप देखिए संसार में बहुत सारे सिस्टम फेल हो गए, पर जो कृष्ण का, भगवान का जो सिस्टम है वो एकदम सिस्टमेटिक चलता है। सूर्य टाइम से उदय होगा, टाइम से अस्त होगा। कभी आपने देखा कि किसी दिन सूर्य मिस हो गया, कहीं चला गया, क्या छुट्टी मनाने चला गया कहीं तो ऐसा नहीं होता ना, वो भगवान का सिस्टम है, वो उनको फॉलो कर रहा है, भगवान का जो सिस्टम है वो। और देखिए हम क्या करते हैं, सूर्य से पहले, आप समझने का प्रयास, सूर्य से पहले हमारा क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त है। तो आप देखो सूर्य से पहले हम ज़्यादा अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता है, मंगल आरती किया, भक्ति किया, भजन किया। अब जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो क्या लगता है कि यार ये काम करना है, वो काम करना है, फिर हम क्या करते हैं, अपने कार्यों की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर कार्य मतलब सूर्य उदय हुआ, जब सूर्यास्त हो जाता है तो कहते हैं सूर्य से पहले हमें क्या करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले हमें खाना भी खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से। फिर शाम होने लगती है, फिर क्या होता है, चंद्रमा आने लगता है। तो जनरली आप कहते हैं कि सब भजन हमें कब करना चाहिए, सुबह और शाम को करना चाहिए सूर्य। और जैसे ही सूर्य चंद्रमा आने लगता है
तो आप देखेंगे फिर क्या होता है, चंद्रमा आने लगता है तो क्या होता है, फिर हमें तमोगुण रजोगुण का प्रभाव और बढ़ने लगता है। फिर हम देखेंगे हमें आलस आने लगेगा, फिर हमें निद्रा आएगी। फिर आप देखो ना, जितने भी गलत चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रात में ही खुलती हैं, दिन में सब बंद रहता है। जितना भी पार्टी वार्टी होगी सब रात में होना शुरू हो जाएगी, दिन में नहीं, दिन में सीधा वर्क है। और ब्रह्म मुहूर्त में सब बंद कर देते हैं। आप देखो कोई दुकान नहीं खोली होगी, कोई ये नहीं, सब 2-4, तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त आएगा तो क्या है, सब तो बढ़िया रहता है। और जैसे जैसे हम रात जाएंगे तो वैसे वैसे और जितना भी भोग करने का जो भी टेंडेंसी रहता है वो हमारा रात में रहता है। तो सूर्य का बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। और दूसरा फिर क्या है, जैसे सूर्य गया तो फिर क्या आएगा, चंद्रमा। सूर्य हमें क्या प्रदान करता है, गर्मी। और चंद्रमा में क्या प्रदान करता है, शीतलता। वो भी रोशनी देता है पर ठंडा रहता है। पर जब सूर्य रहता है तो वो गर्म रहता है। तो हमें क्या, तो फिर क्या, चंद्रमा आ जाएगा। तो आप देखो अगर सूर्य नहीं होगा तो आप जैसे ही सूर्य उदय होगा, देखो आप देखो फूल खिलने लग जाएंगे, सब नेचर अपने आप अपनी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। हम भी अपनी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। जानवर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, चलो कोई अटैक नहीं कर पाएगा, वो भी अपना एकदम डरे नहीं रहते। आप देखो ना, रात में क्या होता है, हर व्यक्ति डरा रहता है, कब क्या आ जाए, सांप आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। आप देखो रात में क्या होते हैं, सारे जीव जंतु विचरण के लिए निकल जाते हैं, बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, ये करेंगे, डेंजर होता है। पर जैसे ही सुबेरा होगा चीज़ें गायब हो जाएंगी। आपको शेर नहीं दिखेगा, जनरली सब सो रहे होंगे। आप देखो ना, कुत्ता कब जागता है, रात में। दिन में आपको सोता हुआ नजर आएगा। तो ये मनुष्य योनि है। तो मनुष्य योनि के ये जानवर योनि है। जानवर योनि क्या करेंगे, अपना दिन में वो रेस्ट करेंगे, रात में वो शिकार करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे। पर जो मनुष्य है वो क्या, वो उल्टा करेगा। तो भगवान ने भगवद गीता में बताया कि जो भक्त है उनका जागने का समय और सोने का समय नॉर्मल लोगों से अपोजिट है। आप देखो जो भौतिक संसार के लोग क्या करेंगे, रात में विचरण करेंगे और रात में घूमेंगे, टहलेंगे। और भक्त क्या करेंगे, रात में टाइम से सो जाएंगे और सुबह वो मंगल आरती, जब वो उठने का समय होगा उनका सोने का समय होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमें क्या प्रदान करता है, चंद्रमा हमें हमारी वनस्पतियों में जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो प्रदान करता है। तो आप देखेंगे जितनी वनस्पति हैं, आयुर्वेद है, ये जितना है, ये किसकी देन है, हमारी चंद्रमा के द्वारा उनको पोषण होता है। और आप देखो बारिश किसके कार्य से होती है, सूर्य के कारण। तो ये सारी चीज़ क्या है, अग्नि के पार्ट है। आप देखेंगे ना, डिफरेंट अग्नि के पार्ट है। तो अग्नि क्या होगा, सूर्य एक अग्नि है, चंद्रमा एक शीतल है, भगवान का पार्ट है। फिर क्या आता है, फिर अग्नि आती है। तो जहाँ सूर्य नहीं जा सकता, जहाँ चंद्र नहीं जा सकता, वहाँ क्या जा सकती है, अग्नि। जैसे गुफा, अब गुफा में तो नहीं आ सकती, तो भगवान ने उसके लिए भी क्या दिया, अग्नि दे दिया। अग्नि, आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, अग्नि आपको कंट्रोल कर सकते हैं। चलो एक अग्नि भगवान ने दे दी। उसके बाद क्या है, हमारे शरीर में भी भगवान ने अग्नि दी है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट करती है। ऐसा नहीं है, भगवान ने खाने के लिए भी, अब बहुत सारे लोग देखो अपने आप डाइजेशन होता है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारे जीव जंतु को ध्यान रखा है। आप भगवान को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग बचपन में जिस घर में रहते थे, उसका बिजली का बिल आप भरते थे, नहीं भरते थे ना, उसका कौन भरता था, पापा भरते थे। क्यों, क्योंकि आप उन्हें पापा मानते थे। ये सुनो, तो आप देखो जब आप किसी को पापा पिताजी मान रहे हैं तो आपको बिजली की टेंशन नहीं है, लाइट वाइट सब मिल रहा है, सब फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन सब मिल रहा है। पर यही चीज़ आप पड़ोसी के घर चले हो तो क्या भैया इतने दिन रह रहे हो, इतना खर्चा करके रेंट पे रह लिया, बिजली बिल मांगे, रेंट मांगे, ये मांगे। तो डिफरेंस क्या है कि हमने उन्हें पिताजी स्वीकार किया है। तो अगर हम भगवान को अपना पिताजी स्वीकार करेंगे तो फिर क्या होगा, हम ये जो चीज़ें हैं, हम इनसे क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। यदि हम भगवान को अपना पिता एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें इसके लिए सब चीज़ पे करना पड़ेगा। हमें हर बार जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें हमेशा घूमना पड़ा करेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, भगवान को परमेश्वर मानेगा। इसीलिए भगवान ने अलग यहाँ पे अपनी प्रगति के बारे में बताया कि ये सब मैं, ताकि हर जो भक्त है वो समझ पाए कि ये सारी चीज़ जब सूर्य देखे तो वो क्या करे, रियलाइज़ करे ये तो
कृष्ण भगवान के द्वारा प्रदान हो रही है। चंद्रमा देखें तो भगवान, तो तो क्या होगा, भक्त क्या करता है, भक्त हर चीज़ में क्या देखता है, भगवान। अब ये जो जीव आत्मा, जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, यहाँ बताते हैं कि भगवान अंश है, तो ये भी क्या है, प्रकाशमान है। जो आत्मा है वो भी क्या है, प्रकाशमान है। वो किसका अंश है, कृष्ण का अंश है। उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कृष्ण से मिल रही है। अब एक आदमी कहता है ये मेरे पिता है, अगर वो लेटा हुआ है और उसमें आत्मा नहीं है तो उसे क्या करेंगे, जला देंगे। बट अगर उसमें आत्मा है तो उसे हम घर पे रखेंगे, अपने पिता मानेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ देखा जाए तो इससे हम क्या देख सकते हैं, जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदान की है। तो जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। पर जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझेंगे। अब जैसे साइंटिस्ट से अगर पूछा जाए कि चंद्रमा, वो सूर्य क्या है, तो कहेगा न्यूक्लियर फिजन है, ये है, वो पता नहीं 10 चीज़ें बता देगा। ठीक है, कि इतना वो उसने जाके देखा भी नहीं, पर हम उनकी बात का भरोसा करते हैं कि नहीं करते। साइंटिस्ट की बात का सब भरोसा करते हैं, पर जो भक्त हैं, भक्त भगवद गीता का भरोसा करते हैं। अगर हम भगवद गीता में पूछें कि भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया, ये है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। क्या हम कभी साइंटिस्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं? जबकि उनकी थोड़ी हर बार फेल होती है। आप सोचिए भगवद गीता कितने 5000 साल से आ रही है, कभी अपडेट हुआ है? कोई वर्जन 1 आया, वर्जन 2 वॉल्यूम आया, कुछ अपडेट हो रहा है? पर आप देखो हर चीज़ में अपडेशन हो रहा है। और साइंटिस्ट एक्चुअली संसार में कर क्या रहे हैं? साइंटिस्ट सिर्फ चीज़ें खोज रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। अगर अग्नि भगवान ने दी है तो ही उनके पास उन्हें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जो भगवान ने नहीं बनाई वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट अगर देखा जाए तो सब चीज़ें खोज रहे हैं। भगवान ने सब चीज़ें किसको प्रदान की है? मनुष्य को। वो किस लिए प्रदान करी है? ताकि वो भगवान को समझ के भगवत धाम जा सके, भक्तों का संग कर सकें और भगवान की जो भी एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं उन्हें यूज़ कर सकें। तो हम आगे पढ़ेंगे। वे जो सूर्य के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप आरंभ होते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं, अग्नि की सहायता से अनेक कार्य करते हैं। अतएव सूर्य, अग्नि, चंद्रमा की चांदनी जीवन को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, प्रकाश तथा तेज भगवान किस से उद्भूत हो रहे हैं, तो उसे कृष्ण महाभारत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पति पोषण होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंद प्रदान है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। उनकी कृपा के बगैर ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा होंगे, ना अग्नि होगी, और ना सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। बुद्धिजीव कृष्ण भावना भावित जगाने के लिए यही एक हमारा कपित विचार है। तो अगर देखा जाए तो अगर जहाँ सूर्य उदय नहीं होता है वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। देखो विटामिन डी की गोलियाँ लेनी पड़ती है। विटामिन डी क्या मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। अगर भगवान कृष्ण अगर आपसे बिजली का बिल मांगे, ये मांगे, तो कितना देना पड़े? आप देखो सूर्य का प्रकाश फ्री में है। अभी देखिए सोलर प्लांट का सारा बन रहा है, सोलर, कितने सारे सोलर प्लांट लगा दो पूरे वर्ल्ड में, फिर भी आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिजली अपने आप आ जाएगी। देखिए एक बिजली बनाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। एक बल्ब जलाते हैं तो वो कहाँ जाएगा? पहले एक बिजली घर जाएगा पास में, जो बिजली घर होगा, फिर बिजली घर से एक मेन NTPC का कोई होगा, वहाँ कोयला लेकर आएंगे, कोयला डालेंगे, फिर जलाएंगे, या फिर डैम होगा। कितना सारा प्रोसेस करना पड़ता है एक बल्ब जलाने के लिए। और वो क्या होता है, वो एक लिमिट प्लेस पे ही रोशनी दे सकता है। जैसे यहाँ देखिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, कितना बल्ब लगे हुए हैं। और भगवान ने क्या किया, एक छोटी सी भगवान की एक एनर्जी है, उससे देखिए पूरा संसार क्या है, उजाले से भरा पड़ा हुआ है। तो हम इस श्लोक से हमारा जो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है और समझने का प्रयास यही है कि किस प्रकार हमें विश्वास बढ़े भगवान के ऊपर। हम मान ले कि ये भगवान के द्वारा प्रदान की जा रही है, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है,
भगवान परफेक्ट है, भगवान के सारे प्रोसेस सिस्टमेटिक हैं। आप हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा शरीर चेंज हो गया, हम बचपन थे, बड़े हो गए, ये हो गए, पर आप देखो प्रकृति सेम काम कर रही है। सूर्य उग रहे हैं, वनस्पतियाँ लग रही हैं। बाकी जो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर भगवान का जो साइकिल है वो अपने आप चल रहा है। आप देखिए, एक जगह बारिश कराने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर सूर्य वो क्या करते हैं, समुद्र से पानी लेके जाते हैं, फिर नदियों में आता है, फिर इधर आता है, और फिर वो हमारे क्या ले जाता है, पीने लायक हो जाता है। पर अगर हम समुद्र का पानी पीने लायक बनाएंगे तो कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये हमें भगवान अपनी प्रकृति से हमारी ध्यान रख रहे हैं। तो भगवान क्या है, हमारे पिता जैसे। इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो कृष्णा क्या है, हमारे फादर हैं, और एक फादर का कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को ध्यान रखना। अब बच्चे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, फिर भी पिता का कर्तव्य क्या है कि उनको सेम फैसिलिटी देना। तो इसीलिए क्या है कि इस भौतिक संसार में तो हम आए हैं, पर कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, हम सबको, भगवान को देखिए, बहुत सारे लोग अच्छा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते, फिर भी भगवान ने उनके नीचे कुछ बंद नहीं किया। आप देखिए, कोविड के समय ऑक्सीजन लेने के लिए कितनी मारामारी होती थी, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, पर अगर हम देखें तो भगवान ने हमारे नाक के नीचे 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई कर रखी है। तो एक ऐसे एक प्रसंग था, एक व्यक्ति था, तो वो ऐसे हॉस्पिटल में था, तो जब वो ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, ठीक हो गया, तो फिर जब डॉक्टर आया तो कहा कि आपका 10 लाख का बिल हो गया। तो वो शॉक्ड हो गया, क्या वो रोने लग गया। तो नर्स कही, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पैसा और कम कर देंगे, डोंट वरी, आप रोइए नहीं, 10% डिस्काउंट दे देंगे। और रोने लग गया, क्या 15% डिस्काउंट दे देने लगा। तो फिर वो रो ही रहा था, वो कुछ बोला नहीं थोड़ी देर तक। फिर डॉक्टर आया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, कुछ दर्द है, कुछ ये है। कहे नहीं, आपने तो मेरे को 10 दिन रखा और 10 लाख का बिल बना दिया। इतने जीवन भर से भगवान ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे, तो उन्होंने एक पैसा नहीं लिया मेरे से। और मैंने आज तक उन्हें याद नहीं किया। और आपको तो मैंने पता नहीं कितनी बार याद किया 10 दिन में। तो क्या है कि भगवान क्या कर रहे हैं कि हमारे, तो इससे यही देख सकते हैं, जो भगवान हैं, भगवान हमसे अलग सोचते हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति को अपना ही मानते हैं और सबको फैसिलिटी देते हैं। पर जो भक्त है वो क्या करता है, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें भगवान को भी अपना मानना चाहिए। अगर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जितना भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमें भी धीरे धीरे भगवान से प्रेम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं, आपने बचा लिया भगवान, आपने बचा लिया। पर इतने सालों तक भगवान ने आपको बचा के रखा, कभी हमने कहा भगवान आपने हमें बचा लिया? कितने लोग सोते रह जाते हैं, उठे ही नहीं। तो अगर देखा जाए, हमें भगवान ही उठाते हैं, भगवान ही हमें बोलते खाना खा ले। अगर देखा जाए, ये पूरा अंदर का सिस्टम है। आप देखो, खाना कुछ भी डाल लो, भगवान अपने आप पचा देते हैं। तो आप देखो, हमारे साथ पल पल क्या है, भगवान कृष्ण है, जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, हमें भक्तों से मिलाते रहते हैं। तो इसमें ये बोला है कि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, इससे पिछले श्लोक में बताया गया। तो जो आत्म साक्षात्कार करेंगे वही क्या करेंगे, भगवान को मानेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर भगवान की हम सेवा करने का प्रयास करेंगे, कि भगवान की सेवा करेंगे। तो जो भक्त हैं वो क्या करेंगे, भगवान का सारी एनर्जी तो यूज़ करेंगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति, खाना पीना सब तो हम यूज़ करेंगे, बट वो क्या करेंगे, भगवान को रिस्पॉन्स भी करेंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, अग्नि है तो अग्नि से क्या बनाएंगे, खाना बनेगा। अब दाल तो ऐसे खा नहीं सकते, कच्ची दाल खा सकते नहीं, तो अग्नि के द्वारा जब पकेगी तो व्यंजन में थोड़ा सा टेस्ट भी आएगा। तो जब अग्नि के द्वारा बनेगी, फिर हम क्या करेंगे, इसको भगवान को अर्पण करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो भक्त इस जब ये एक्टिविटी करता है तो वो क्या करता है, भगवान को
याद करता है और उसमें उन्हें ऊपर रखता है कि भगवान ये आपके द्वारा सारी चीज़ प्रदान है, पहले आप खाइए। भगवान को वैसे हमारे खाने का खाना नहीं चाहिए, भगवान को तो सब कुछ अवेलेबल है, पर भगवान हमारा क्या लेते हैं? भाव लेते हैं। तो भगवान को आपका 56 भोग नहीं चाहिए कि आपने 56 भोग, सोने की थाली, ये सब एकदम बड़ा बड़ा बना के रख। भगवान को क्या चाहिए? आपका क्या चाहिए? भाव चाहिए। तो भगवान ने अग्नि क्यों दी, भोजन सब चीज़ फैसिलिटी क्यों दी? ताकि भगवान क्या करें? भगवान भाव गिराएंगे तो आपका भाव लें। क्योंकि देखिए जब दुर्योधन ने इतने सारे व्यंजन बनाए थे, भगवान नहीं गए, भगवान नहीं खाने गए। भगवान तो भाव के, तो भगवान कहाँ गए? विदुर के यहाँ गए। और उनकी वाइफ क्या कर रही है? इतना भगवान से प्रेम है, इतना भगवान से प्रेम है, याद ही नहीं रहा। वो केला अलग निकाली, छिलके देती जा रही है। फिर भी भगवान ने क्या बोला? अरे छिलका खिला रही है। अगर मान लो गलती से आपको कोई छिलका देते, अरे क्या है, इतने दिन हो गए, तुम्हें समझ में आता भक्तों को छिलका खिलाते। पर भगवान क्या कर रहे हैं? छिलका खा रहे हैं, मना भी नहीं किया। वो भगवान है एक्चुअली, वो हम नहीं है। तो भगवान क्या है? भगवान देख रहे हैं भाव। तो भगवान ने भाव को नहीं रोका। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम मुझे छिलका क्यों खिला रही। अगर देखा जाए तो सबरी में जब भगवान राम जाते हैं तो सबरी क्या कर रही थी? बेर चेक कर रही थी। अब आदमी चेक कैसे करेगा? बेर खा के चेक करेगा। वो खा रही है, दे रही है, खा रही है, दे रही है, खा रही है, दे रही है। और भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान ये नहीं देख रहे कि झूठा बेर दे रही है, भगवान भाव देख रहे हैं। तो हमें भगवान ने इतनी फैसिलिटी दी है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं। क्यों दी हैं? क्योंकि हम क्या कर सकें? भगवान को अपना भाव दे सकें। सेवा करें तो भाव दे, माला करें तो भाव दे, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ये सूर्य चंद्रमा ये सब क्या है? भगवान के अंश हैं, भगवान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? इस भौतिक संसार में सारी फैसिलिटी सबको भगवान ने दी हुई है ताकि उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं हो। कष्ट तो होगा, देखो दो चीज़ें यहाँ पे संसार में मिलेगी, तो भोग मिलेगा। एक आदमी सबसे पहले भोग करेगा, और जब भोग से थक जाएगा तब क्या करेगा? तब वो भगवान की तरफ आएगा। तो आप देखो जितना भी भोग की वस्तु है वो भी किसके द्वारा प्रदान हुई है? भगवान के द्वारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं भगवान ने दारू बनाई है तो हम क्यों ना पिए। बहुत सारे बोलते हैं कि मुर्गी अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर आबादी बढ़ जाएगी। ऐसे तर्क बोलते हैं, पर अगर देखा जाए तो भगवान ने विष भी बनाया है। कोई तो नहीं लेता हुआ, कोई मिला ही नहीं हमें पीता हुआ कि भैया आज हम 1 गिलास विष पियेंगे, बच्चों को भी पिलाएंगे सब। कोई नहीं मिले। दारू जरूर पिला देंगे दोस्तों यार को। तो वो भी तो भगवान ने बनाया ना। तो भगवान ने अच्छी चीज़ भी बनाई है और बुरी चीज़ भी बनाई है। पर जो समझदार व्यक्ति है उसे पता है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। हम तो प्रभुपाद ने फिर हमें इसीलिए 4 नियम जो दिए हुए हैं उसी कारण से दिए हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी भगवान के बारे में जान सकें। यदि हम वो 4 चीज़ें नहीं करते, जैसे हम देखा जाए तो जो जानवर है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो भगवान, अगर आप जानवरों को मारेंगे तो हमारे पास दया नहीं रहेगी। दया नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? जो भगवान हमें जो भाव देना चाह रहे हैं, जो भक्त भाव देना चाह रहे हैं, वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हमें दिए गए हैं, अगर जैसे हम नशा करेंगे तो फिर क्या होगा? जो एसेंस है, साक्षात है, हमें सुनाई तो सब देगा पर दिमाग में नहीं आएगा। ये ऐसा है, जैसे एग्जांपल में बताऊँ, जैसे मान लिया आपको कल कार खरीदनी है या बाइक खरीदनी है, तो जब आप रोड से निकलोगे तो आपको सब जगह क्या दिखेगी? बाइक दिख रही होगी या कार दिख रही होगी। ये सुनो, पहले तो नहीं दिख रही थी, पहले भी तो जा रहे थे उस रोड से, तब तो कार नहीं दिख रही थी। पर अब क्यों दिख रही है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? उसके पे विचार कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या है कि जब हम भक्ति में विचार करेंगे तो फिर भक्ति का वो विचार कब आएगा, कब हमारे हृदय में आएगा? जब हम ये चीज़ फॉलो करेंगे। जैसे ये सारी चीज़ छोड़ेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जब हम फॉलो करेंगे, तब जाके हमें क्या होगा? हमें ये चीज़ें दिखना शुरू होंगी। हाँ, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही और गलत की पहचान होगी।
जैसे मुझे आता है जब हम कृष्णा कॉन्शियस में नहीं थे तो ऐसे ही नहाते नहीं थे, या ये ढंग से शौच जाते तो भी नहाते नहीं थे, ये सब नहीं करते, तो उस समय फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आज फ़र्क पड़ता है। पर जो हम सामने लोगों को देखते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो चेतना है, जो सोच है, वो थोड़ी सी क्या हुई, नॉर्मल इंसान से ऊपर हो गई। क्योंकि अब हम इरिटेट हो जाते हैं, नहीं नहाए, एक दिन नहीं नहाया तो अजीब सी बॉडी उस हिसाब से करने। तो ये क्या है, हम क्या हो रहे हैं, स्वच्छ की तरफ जा रहे हैं, ताकि स्वच्छ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सतोगुण में रहेंगे, और सतोगुण में रहेंगे तो हम भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देखेंगे तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है सूर्य का होना, चंद्रमा का होना, और इस भौतिक संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब भगवान के द्वारा हमें जो प्रदान की गई है, उससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हमें क्या होगा, फिर हमें बार बार आना पड़ेगा तब तक जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे होता है स्कूल में बच्चा होता है, वो फर्स्ट क्लास में फेल होता है तो क्या होता है, सेकंड में चला जाता है, क्या होता है, फर्स्ट में रहता है। वो कब तक रहेगा, जब तक पास में नहीं। इसी तरह क्या है कि इस भौतिक संसार में हम तब तक रहेंगे जब तक हम भगवान जैसा कहते हैं, भक्त जैसा कहते हैं, गुरु जैसा कहते हैं, परंपरा जैसा कहती है, वैसा हम फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, अगर लगे कि हम इस जन्म में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा, पर हम स्किप नहीं कर सकते, हमें उस प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये है, और ऐसा नहीं है जैसे सूर्य है, सूर्य में भी सूर्य लोक है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा में भी लोग रहते हैं, उनके जो बॉडी है उनका अलग है। जैसे हमें यहाँ पे 5 तत्व है, वहाँ पे 2 तत्व के में रहते हैं लोग, किसी में 3 तत्व में रहते हैं। उसमें जैसे सूर्य वाले में जल नहीं होता है, यहाँ जल होता है। तो इस तरीके से असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य लोग हैं। बट जो लोग सबसे बड़ा जगह अगर देखा जाए तो अगर 1/4 1/3 जो है वो हमारा क्या है, आध्यात्मिक संसार है, जहाँ और ये जो 1/3 जो भौतिक संसार जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये है 1/4, तो छोटा सा है ये। बट हमारे लिए वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा वो है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे लोग कहते हैं वृंदावन में क्यों रहना चाहिए, या वृंदावन में आप लोग हैं, क्योंकि वृंदावन में हमें क्या है, हर क्षण साधु के दर्शन होते रहते हैं। तो जो साधु है उनको देखने मात्र से हमें भगवान का स्मरण होता रहता है। आप जैसे बाहर रहेंगे, जैसे दिल्ली में रहें, गाजियाबाद में कहीं रहें, तो वो हो सकता है शाम को भक्त मिले या कभी कभी मिल जाए। अगर आप मान लो विदेश चले गए तो अगर कोई तिलक लगा के मिल गया तो आपको तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या मिल गया, खजाना मिल गया, क्या मिल गया। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में तो आप चलते रहेंगे, कोई ना कोई हरे कृष्णा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा भगवान, यहाँ जल्दी राधे राधे बोलते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से आपके कानों में भगवान का नाम पड़ता रहेगा, चलते रहेंगे तो स्मरण होगा। तो सबसे अच्छी फ़ायदा ये है कि अगर हम धाम में रहते हैं तो हमें भगवान का स्मरण करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही भक्तों के माध्यम से होता रहता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भक्ति करना आसान है, क्योंकि भक्त हैं, जहाँ भक्त रहेंगे वहाँ भक्ति करना आसान है। और इसी के साथ मैं कोई क्वेश्चन है या प्रश्न है या कुछ त्रुटि है तो आप सब सीनियर वैष्णव हैं, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोग कहाँ से हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो मैं एक्चुअली मेरे पापा हाथरस के ही रहने वाले हैं। हाँ, तो ब्रज में ही आता है एक्चुअली, यहीं से 50 किलोमीटर। हाँ, तो और वैसे मेरा एजुकेशन मैं बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। और मैं वैसे दिल्ली टेम्पल से जुड़ा था, फिर थोड़ा गाजीपुर टेम्पल, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा आईटी की सेवा रहती है, जो इस्कॉन वृंदावन की वेबसाइट है, वो सेवा मैं देखता हूँ मुझे। जो मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि जो हम है ना, वो भगवान को जो
बिलीव नहीं होता, लेकिन साइंटिस्ट को हम बिलीव कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जो हम सब कुछ देखते हुए भगवान को बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, और उनकी भक्ति नहीं कर पाते? इसकी वजह क्या ये है जो हम रज और तमोगुण में पड़े रहते हैं, इसके लिए क्या हमें सत्वगुण डेवलप करना होता है? उसके बारे में क्या बताएंगे प्रभु जी? जैसे कहते हैं कि अगर कोई झूठ अगर 10 लोग झूठ बोले तो वो सत्य हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना? समझ रहे हैं प्रभु जी? तो जैसे आपको भगवान कृष्ण हैं, भगवान कितने लोग आपके पास होंगे? ज़्यादातर क्या होते हैं? निगेटिव लोग होते हैं। तो कहते हैं कि अगर झूठ को भी बहुत बार बोला जाए तो सत्य बन जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम साइंटिस्ट जो मटेरियल वर्ल्ड है, अधिकतर लोग क्या किस पे विश्वास करते हैं? इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह रहें, भक्तों के बीच में रहें, बचपनी भक्तों के बीच में रहा, तो आप फिर साइंटिस्ट की बात विश्वास नहीं करोगे। आप समझ रहे हैं? तो क्या है कि मतलब ये साइकोलॉजी है हमारी। अब क्या होता है जब हम, क्योंकि यहाँ क्या है कि हर आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, क्योंकि भ्रमित किया जा रहा है ना। मटेरियल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आपको कंफ्यूज करना। तो आपको ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करने वाले, इसलिए हमें जो झूठ भी है वो सत्य नजर आता है। आप देखो, आपने पढ़ाई करी है, जो आपने पढ़ा था वो फार्मूला अपडेट हो गया, जो अब नए लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको गलत पढ़ाया था पर आपने विश्वास मान के उसे कर लिया, राइट? वो अपडेट हो रहा है। पर भगवद गीता अभी भी अपडेट नहीं हो रही है। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पर क्या है कि फेथ करने वाले कम लोग हैं। तो जब आपके आसपास के लोग ज़्यादा फेथ करने वाले लोग होंगे तो आपका फेथ बढ़ जाएगा। आपके आसपास के लोग कम फेथ करने वाले होंगे तो आपका फेथ गिर जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। इस्कॉन क्यों बनाया? इस्कॉन बनाने का मेन रीज़न यही था कि जो कृष्ण को मानने वाले लोग एक साथ आ जाएं, ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे का बल बन सकें। भाई कभी कभी मैं वीक हो रहा हूँ तो कोई मेरे को समझा दे। जैसे आज मैं बैठा हूँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, पर कल कोई और बैठेगा भक्त, तो वो बताएगा। तो क्या एक दूसरे का बल बन के हम क्या कर सकते हैं? इस भगवत धाम हम जा सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं आसानी से। तो ये है प्रभु जी। तो अपने साइकोलॉजी की बात बता दो। जैसे होता है इंटेलेक्चुअली और एक्सपीरियंशियली दो बात होती है, ठीक है ना? तो हम तो इंटेलेक्चुअली सब कुछ जानते हैं कि भगवान है, श्री कृष्ण है, परमेश्वर भगवान है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर पाते हैं लोग और जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं उसमें बहुत जो है समय लगता है प्रभु जी। मासेस ऑफ पीपल जो है एक्सपीरियंस नहीं पाएगा बात। एक्सपीरियंस करने के लिए प्रभु जी वही है कि हमें भाई प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर एक दिन में तो नहीं बन जाएगा प्रभु जी, 5 साल डिग्री लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वही विश्वास करके ही बनता है कि भैया इसका मतलब यही है, केमिकल का H2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलेगा तो वाटर बनेगा, है ना? तो आप विश्वास करते ही हो ना। ऐसे ही अगर हम ग्रंथों पे इन पे फेथ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो थोड़े दिन समय लगता है प्रभु जी। क्योंकि हमारा जो हम भौतिक संसार में है ना, इस संसार में आप भक्ति के अलावा कुछ भी करोगे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप रात में शराब पीनी है, शराब मिल जाएगी आपको। बीड़ी चाहिए, बीड़ी मिल जाएगी, कोई भी दे देगा। मतलब जो मटेरियल इन्जॉयमेंट है उसकी कोई भी वस्तु आप कभी भी चाहोगे कहीं पे भी इस संसार में हर जगह मिल जाएगी। ये सुनो, पर जो भक्ति के अनुकूल चीज़ें वो कम नहीं मिलेंगी। आप देखो, आप मोबाइल है, लेट्स एग्जांपल ही मैं ले लेता हूँ। जैसे हम माला कर रहे हैं ना, माला करने में हमें कितना कठिनाई होती है, ये सुनो प्रभु जी, है ना? क्योंकि माला क्या है? भौतिक है, मतलब सॉरी आध्यात्मिक है ना? हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है ना। अब देखो, भक्ति के अनुकूल हम माला कर रहे हैं तो हम ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर पाएंगे। बट अगर मान लो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, कभी आपने देखा है लोग 12-12 घंटे तक व्हाट्सअप यूज़ कर लेते हैं। कभी क्या आप भी किसी से बात करो, कभी 1 घंटा हो गया पता ही नहीं लगता है। पर कभी ऐसा लगा है कि आप माला करते करते 1 घंटा निकल गया हो? हैं? कभी आप माला करो, प्रभु जी आज तो यार प्रभु जी आप विश्वास मानिए आज मैंने 4 घंटा माला कर ली, पता ही नहीं लगा। तो क्यों नहीं हुआ प्रभु जी? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये संसार क्या है, ये संसार आपको नहीं करने देगा। संसार चाहता है कि आप यहीं रहो। जैसे जेल में क्या है, जेलर कब तक खुश है? जब तक आप जेल से भाग नहीं रहे हो। समझ में आया?
आपको जेलर कुछ नहीं बोलेगा, डंडे भी नहीं मारेगा। डंडे कब पड़ते हैं? जब वो भागेगा। तो जैसे ही आप भागोगे, जैसे आपने माला उठाई, जैसे आपने भक्ति करना स्टार्ट किया, जेलर क्या करेगा? फिर आपको याद दिलाएगा, बेटा तू बचपन में ये किया था, तू भक्त बन रहा है आज, तूने ये किया था। वो कहेगा मम्मी का कष्ट है, पाप, पूरी ऐसे ऐसे चीज़ें बताए। वो 1 रुपया भी कभी खो गया हो वो भी बता देगा कहाँ रखा है। अब तक नहीं बताया उसने। चाबी कहाँ खोई थी वो भी नहीं बताया। अब क्यों बता रहा है? क्योंकि वो आपको चाहता है कि संसार में रहो। तो जब हमें क्या करेगा, हमें इस संसार में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम अकेले नहीं बढ़ सकते। हम इंजॉयमेंट के लिए अकेले जा सकते हैं। जैसे आपको इंजॉय करना है, गलत काम करने हैं, उसके लिए आप अकेले जा सकते हो, पर भक्ति के लिए आप अकेले नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? भक्तों की सहायता चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना बल नहीं है। तो प्रभु जी प्रिंसिपल ये है कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग रहना चाहिए, आज भगवत गीता सुननी चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, जितना हम इस्कॉन मतलब टेंपल से पास में रहना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। जो भी हमारे भक्ति से रिलेटेड जितने कार्य हैं वो बढ़ाते रहने चाहिए हमें। इससे होगा प्रभु जी, खुद महसूस करोगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सारे भक्त बैठे हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में भगवान ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उसने हृदय में मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ प्रभु जी, मतलब मैं पिछले साल गया था मायापुर प्रभु जी, और मेरी हो गई थी तबीयत खराब। मैं मतलब ऐसे नहीं बोला, पर मैं अपना एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे, और हर भक्त की एक्सपीरियंस हुआ होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं देखा मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मुझे लगी थी भूख, और मैं एक रूम में रुका था मायापुर में, और मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम में एक भक्त पूछे कि मेरे पास कुछ खाना है और चाहिए आपको। मैंने कहा भाई ये खाना तो सिर्फ मैं और भगवान ही जानते थे और कोई जानता ही नहीं है। प्रभु जी उन्होंने इतना खाना दिया, और मैं किसी को बुला नहीं सकता था। जिनके साथ मैं गया था वो परिक्रमा में गए थे, वो परिक्रमा से तो आ नहीं सकते थे, मेरे के लिए खाना ला नहीं सकते थे। वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो भक्तों के बीच में तो भक्त ही एक दूसरे को खिलाएंगे। आप कोई बिल्डिंग में हो तो कोई थोड़ी पूछेगा, तो इसीलिए क्या भक्तों के बीच में रहेंगे तो भगवान अपनी लीला करते हैं। हर व्यक्ति के साथ हुई होगी। आज जो कोई भी बंदा इस्कॉन में है या भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा तो किया है जिसके से वो भक्ति कर ही रहा है। और ये मैंने पर्सनली फील किया, ऐसा नहीं है। मैं इस्कॉन में आने से पहले मैं हर जगह जाता था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में हल्का वैसे बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी आपने पूछा तो मैं बताया कि मैं ऐसा वैष्णो देवी ऐसा कोई भी जगह नहीं है। हम हाथरस में रहते थे प्रभु जी। हाथरस यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। आज तक वृंदावन हमारे ना मम्मी आई, मम्मी आगरा की है और पापा हाथरस की, आज तक वृंदावन नहीं आए। कभी सोच सकते हो आप? आज तक वृंदावन के दर्शन ही नहीं किए। और फिर घर वाले, पापा बचपन से ही पैदा हुए हैं हाथरस में, पले बड़े, पर कभी वृंदावन नहीं है। आप देखिए, आदमी कहता है ना कि वृंदावन के सबको दर्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। और फिर मेरे पिताजी दिल्ली में थे, तो दिल्ली से हम लोग ओखला में वो गोविंदपुरी में रहते थे। वहाँ से ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर 1.5-2 किलोमीटर है। कभी नहीं गए मंदिर वहाँ से। और एक कालका मंदिर थे, वहाँ जरूर जाते थे, पर कभी इस्कॉन टेम्पल नहीं गए। मुझे याद था जब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि भगवान कौन। बहुत दिन बचपन से ही पापा से पूछता था, ये बताइए ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, महेश बड़े हैं, ये तीनों में डिस्कशन। फिर मुझे लगता नहीं काली माता, ऐसे मेरे प्लान चेंज होते थे हर साल। पर फिर जैसे ही भगवान की कृपा हुई, एक भक्त ने मुझे भगवत गीता दी प्रभु जी। मतलब मैं इस्कॉन में आया भगवत गीता के माध्यम से, इसीलिए मुझे हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मुझे अच्छा ही लगता है। तो वो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाओ। फिर मैं जब इस्कॉन में आया तब मेरे को पता लगा प्रभु जी। और फिर पहली बार मैं घर वालों को वृंदावन लेकर आया। तो ये केवल अगर देखा जाए तो बिना भक्तों के हम वृंदावन भी नहीं मिल सकता। हो सकता है 25 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर भी दूर रह रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी वो लोग भी भगवान को मानते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, जागरूक है ना प्रभु जी। सब वक्त अपने एक्सपीरियंस से करते हैं और सभी कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। अगर भगवान को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे प्रभु जी भक्ति में, प्रभु जी जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में ही आनंद लेते हैं। आप भगवान की सेवा करेंगे, प्रभुपाद बोलते थे, और भक्ति सिद्धांत सागर ठाकुर कहते थे ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद प्रकट हो जाएंगे। आप सेवा तो करो ना अच्छे से, आप भगवान क्यों नहीं आएंगे? मुझे ऐसा होता है ना, मैं जब चैंटिंग करता हूँ, डिवोशनल एक्टिविटीज करता हूँ, तो मुझे जब अच्छा
जो रिलेटिव्स है वो सारे जो है बहुत भौतिकतावादी है, तो वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे साइंटिफिकली बताते हैं, जैसे कि मैं रिलेट कर पाता हूँ। जैसे कि हम जब वो चैंटिंग करते हैं तो जब हमें अच्छा लगता है, तो वो लोग कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट पे रहते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है। तभी मेरा माइंड में ये आ जाता है, अरे ये तो भगवान की कमाल कहाँ पे है, ये तो वैसे होते हैं। तो ऐसे होते हैं ना, जब भी अच्छा लगता है उसमें जो है ना वो भगवान के एंगल जो विश्वास के लगता है, लेकिन लॉजिकली लगता है क्या, लॉजिकली ये लगता है कि इसमें साइंटिफिकल एंगल है। प्रभु जी वो टाइम शायद हो रहा है, तो प्रभु जी आप एग्जैक्ट आपका जो प्रश्न है प्रभु जी, जैसे जो पहले किया कि कैसा एक्सपीरियंस करना है प्रभु जी वो कैसे एक्सपीरियंस करना, हाँ 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 तो प्रोसेस दिया ना प्रोसेस दिए बहुत मिलेंगे। वही तो मैंने बताया कि जब हम ये करते हैं, सब डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, सब कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में माइंड कहना, लॉजिकल माइंड आ जाता है। लॉजिकल माइंड कहता है कि इसमें तो साइंटिफिकल बात है, तो इसमें भगवान कहाँ है, ये होता है। हाँ कई लोग तो बहुत दुखी होते हैं तब भी करते हैं जी, उनको तो अच्छा नहीं लग रहा, दुखी है फिर भी कर रहे हैं। हाँ करते हैं। आप कह रहे हैं लॉजिकली, ये तो बता रहे हैं कि मैं तो सीकर हूँ, मुझे बस जानना है कि तो आप प्रभु जी थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा समय दीजिए, है ना। देखो एक्चुअली क्या है कि हर चीज़ के लिए समय होता है ना, तो भक्ति ऐसा नहीं है कि आज आपने भक्ति कर लिया आपको तुरंत डिग्री मिल जाएगी, है ना। तो पर बस आप धीरे धीरे करिए, आपको मेरा जो रिलेटिव्स है ना वो मुझे इसमें साइंटिफिकल जो एंगल है ना उसको जो है दिखा देते हैं। प्रभु जी इसके लिए आप ऐसे क्या कर सकते हैं ना, इसीलिए ना इस्कॉन में भी है कि आप अपने फ्रेंड बनाइए, है ना। जैसे इस टेम्पल है ना, तो हाँ तो थोड़ा सा क्या करिए, जैसे अभी है क्लास में आप आ रहे हैं, आते रहेंगे, तो आप किसी का नंबर ले लीजिए, किसी सीनियर वैष्णव का नंबर ले लीजिए, उनसे आप डिस्कस कीजिए। क्योंकि बाहर के लोग आपके ऊपर क्या करेंगे, भक्ति ना करने के लिए कोशिश करेंगे, पर जब आपके पास भक्त होंगे तो आप उनसे क्वेश्चन कर लेंगे, जब वो आपके आंसर दे देंगे तो आपको वो होगा। क्योंकि देखिए क्या है कि हमें गलत बताने वाले भी ज़्यादा हैं, पर सही समझाने वाले अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भक्तों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमें भक्तों के संग रहना चाहिए, भक्तों का नंबर रखने चाहिए। हमारे मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या होना चाहिए, भक्तों के होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी XYZ पूछता है, जैसे अभी क्लास है तो क्लास में अभी टाइम भी हो गया तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, पर हमारा कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड होगा तो क्या करेगा, वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएगा, समझा पाएगा। हाँ ये प्रोसेस है। तो प्रभु जी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी भक्त का टेम्पल में काफ़ी बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, आप उनसे जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, नंबर लीजिए और फिर आप उनसे बात करिए। आप देखिए आपकी सारी, और इससे क्या होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और बात करना चाहूँगा, अगर आपको कोई तो प्रभु जी टाइम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो दुनिया है, भौतिक संसार है, एक तो पहला आपने बताया कि जैसे कि ये माया है, भगवान ने हमें जो है जेल में सजाते हैं, और फिर आपने बताया कि भगवान हमारे पिता है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी होता है प्रभु जी। ऐसा होता है जैसे एक फैमिली है, उसमें एक बच्चा होगा जो डॉक्टर होगा, है ना। पिता क्या करता है, कभी ये नहीं देखता कि ये आगे जाके चोर बनेगा, डकैत बनेगा, कुछ वो फैसिलिटी तो सारी प्रोवाइड करता है ना सारे बच्चों के लिए, है ना। समान रहता है कि नहीं रहता। मान लो एक बच्चा है, वो अपने पिता को पिता भी नहीं बोलता। एक भौतिक संसार की बात करें, वैसे जनरली भौतिक संसार में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर ऐसे एक जनरल एक अच्छा पिता है तो क्या करेगा, अपने सारे बच्चों की पालन पोषण करेगा कि नहीं करेगा, है ना। चाहे वो उसको अगर कल पिता बोले या ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, वो कहेगा मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप सुने। पर भगवान कृष्ण क्या है, वो सबके पिता है। उनकी थॉट हमारी जैसी नहीं है। उनके लिए आप भी सेम हो, शत्रु भी सेम है, सब सेम है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, सब मेरे लिए समान है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं। बट भगवान भक्तों से रिसिप्रोकेट क्यों करते हैं, क्योंकि भक्त रिसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपके 4 भाई हैं, एक भाई ने पापा चॉकलेट लेकर आए, टॉफ़ी लेकर आए, आपने पापा को बोला पापा आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, और 3 भाइयों ने नहीं कहा, तो पिता को अच्छा लगेगा ना, ये बच्चा तो थोड़ा सा मेरे को भी चॉकलेट दे देता है। पर उन्होंने एक्सपेक्टेशन तो नहीं करी ना। पर ऐसा थोड़ी कि 3 को खाना नहीं देगा शाम को, वो कहेगा ये बच्चा थोड़ा सा ठीक है। तो इसी तरह क्या, जब हम भगवान से रिसिप्रोकेट करेंगे तो भगवान भी हमसे आदान प्रदान करेंगे, और कुछ नहीं है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बाकी आप कुछ ऐड करना चाहें तो जैसे आपको लगता है। प्रभु जी प्रश्न इनका ये था कि जैसे हम ये भौतिक संसार है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग निगेटिव बोलते हैं या बोलते हैं, तो साइंटिफिकली मैं समझ नहीं पाता हूँ।
हाँ यहाँ पे तो नेगेटिव बोले हाँ ठीक है। हाँ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय।